तरने का कोई यतन कर ले, जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा तरने का कोई यतन कर ले, यतन कर ले। राजन, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें तरना है। आपको मरना नहीं है, आपको तरना है। और यहीं से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की दिव्य कथा सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की दिव्य कथा का श्रवण कराया। सबसे पहले 24 अवतारों की कथा सुनाई। 24 अवतार, सबसे पहले 24 अवतारों की कथा सुनाई। आप सब लोग विद्वान हैं बंधुओं, भगवान के अवतार 24 ही क्यों? 25 हो जाते, 30 ठीक लगते, 20 ठीक लगते, 20 होते, 30 होते, 40 होते, पर 24 ही क्यों? वैसे तो भगवान के हजारों अवतार हैं, अवतारों की कोई गिनती नहीं, पर 24 अवतारों का, कहीं कहीं दशावतारों का भी वर्णन भगवान का प्रमुख रूप से पुराणों में दिया गया है। विद्वानों की बात है, कौन कहे? विद्वानों की चर्चा है, कौन कहे? बंधुओं, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। वेदों में वेद मंत्र है गायत्री, गायत्री को वेद माता, वेद माता गायत्री। गायत्री के मंत्र में 24 अक्षर है, इसलिए भगवान के 24 अवतार। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जैन समाज में, जैनियों में, जैन समाज में 24 तीर्थंकर हुए हैं, धर्मगुरु, उनके अवतार 24 हुए हैं, इसलिए 24 अवतार। और एक बात और है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना प्योर कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। भगवान कहते हैं जब सोना प्योर 24 कैरेट का, तो मैं भी 24 अवतारों में 24 कैरेट का, इसलिए मैं बिल्कुल, इसलिए मेरे 24 अवतार, इसलिए मेरे 24 अवतार। भगवान ने 24 अवतार लिए। किसी कारण से कथा थोड़ी, ज्यादा नहीं, किन्हीं कारणों से कथा थोड़ी पीछे चल रही है, पर दीपावली को जाना पड़ा। जब इन लोगों ने मुहूर्त लिया झांसी जाके, तो इनको मैंने बताया कि भाई दूज और दीपावली ये दोनों छोड़ दीजिए, इसके बाद ही मुहूर्त। चूंकि इन लोगों ने यही समय उपयुक्त समझा, क्योंकि ये जगह भी जहां मुराद बैठे हैं, ये भी तमाम कारणों को लेकर के कथा रखी गई, और मैं मना नहीं कर पाया। इन्हें मैं मना नहीं कर पाया, कुशवाहा समाज कोयली वालों को, क्योंकि यहाँ आज से 9 साल पहले हम आए थे, और उसके पहले जब आए थे तब तो मेरी बहुत छोटी उम्र थी, करीब 20 साल पहले आए होंगे। और जेरोन में जब 2 बार मैं रामचरितमानस के सम्मेलन में आया, उसको तो मुझे लगता है और बहुत सारे साल हो गए होंगे, बहुत सारे वर्ष, इसलिए इनको मना नहीं कर पाया। फिर भी अपन लोग प्रयास करते हैं आनंद लेते हुए जल्दी जल्दी कन्हैया के जन्म की ओर।
एक बार हाथ उठा के बोल दो हर हर। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा सुनाई। एक बहुत बड़े महात्मा हैं, तपस्वी, जिनका नाम है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि की दो पत्नी हैं, दिति और अदिति। एक के देव, एक के दैत्य। एक बार दिति ने बिना ही समय मुहूर्त के अपने पति का आलिंगन किया, तब दो पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों बड़े वीर हैं। मां से बोले क्या करें? मां ने कहा पहले तो तप करो, और जब भगवान ब्रह्मा वरदान देने आए तो उनसे वरदान में सारी शक्तियां अर्जित कर लेना। फिर बोले जब सारी शक्तियां मिल जाएं तब फिर तुम्हें देवलोक पर, तुम्हें स्वर्ग लोक पर कब्जा करना है, आपको स्वर्ग लोक हासिल करना है। दोनों ने कठोर तप किया, कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने पधारे। मांग लो, क्या चाहिए आपको? आप मांग लो, क्या चाहिए? छोटे भैया हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना। ब्रह्मा बोले ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, हम ही अमर नहीं है तो तुम्हें अमर कहां से कर दे? ये नहीं हो पाएगा, कुछ और मांगो। तो हिरण्याक्ष ने मांगा पृथ्वी पे मेरे समान शक्तिशाली कोई ना हो। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, भगवान जाने, अपन लोगों में तो उतनी चालाकी नहीं है, पर जिनमें है ओहो। कितने दूर तक की सोचते हैं। मैं तो कभी कभी सुनता हूं कि हद हो गई साहब। दिल्ली से एक रेलगाड़ी चली, भोपाल जा रही थी, झांसी स्टेशन पर रुकी। किसी तकनीकी खराबी के कारण गाड़ी को करीब 1.5 घंटे स्टॉप वहां लेना पड़ा। 1.5 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। समय सवेरे का था, समय सवेरे का था, इसलिए अखबार बेचने वाले निकले, पेपर, जागरण ले लो, उजाला ले लो, जागरण ले लो, उजाला ले लो, विश्व परिवार ले लो, आज ले लो, ये ले लो, हिंदुस्तान ले लो, पेपर बेच रहे, बार बार निकल रहे पेपर वाले। एक बहुत बुजुर्ग बैठे थे, उन्हें पेपर लेना है, पेपर लेना है, पेपर लेते हैं लेकिन पेपर नहीं लिया, पेपर लेना है लेकिन पेपर नहीं लिया, नहीं लिया लेकिन लेना है। 1.5 घंटे तक पेपर वाले घूमते रहे, पर साहब उस बुजुर्ग ने पेपर नहीं लिया। जब गाड़ी चलती, जैसी गाड़ी चली वो स्पीड पकड़ी, तो बाबूजी ने पेपर वाले से कहा एक भास्कर देना। चलती गाड़ी, एक भास्कर देना। उसने जल्दी से पेपर फेंका, बाबूजी ने 2 का सिक्का फेंका। उस समय 2 का आता था भास्कर। जितने लोग भी डिब्बे में थे, उस कोच में थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी आप बुजुर्ग हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कई चक्कर पेपर वालों ने लगाए, 1.5 घंटा गाड़ी खड़ी रही, तब तुमने अखबार नहीं खरीदा, तब तुमने पेपर नहीं खरीदा, चलती गाड़ी में क्यों खरीदा? बाबूजी बोले छोड़ो, ये बड़े बूढ़ों के तरीके होते हैं, हम बुजुर्ग हैं। अरे तो बताओ ना, हम लोग भी तो आपसे सीखें। बाबूजी बोले कारण एक ही है, हमारे पास जो 2 को सिक्का है वो घिसो पिटो है, बामें अंक ही नहीं दिख रहे, बामें अंक ही नहीं दिख रहे बिल्कुल, वो तो घिसा पिटा है। बाबूजी बोले हमें 2 को सिक्का चलाने दो, इसलिए हमने चलत गाड़ी में पेपर लिया। सब लोग बड़े खुश हुए, वाह। लेकिन थोड़ी देर में पता क्या हुआ? जैसे बाबूजी ने पेपर खोला तो पेपर वाला 2 साल पुराना दे गया रद्दी का, वो 2 साल पुराना दे गया रद्दी का। इनने खतो सिक्का चलाओ, बामें रद्दी को पेपर चला। तब इनकी समझ में आई, तब बाबूजी की समझ में आई कि होशियार अकेले हम नहीं हैं, होशियार दुनिया में और भी है। कभी भी जीवन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझो मेरे लाडले।
हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर नहीं कर पाएंगे, और कुछ भी मांगो। तो बोले पृथ्वी पर मेरे समान शक्तिशाली कोई ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, एवमस्तु ब्रह्मा वर दीना, एवमस्तु ब्रह्मा वर दीना। बड़े भैया से कहा आपको क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप बोला हमें भी अमर कर दो। बोले कहो, यदि अमर ही करना होता तो उसको ना कर देते, छोटे भाई को। अमर नहीं करेंगे, और कुछ मांगो। इतना तेज दिमाग का था कि हिरण्यकश्यप ने मौत के सारे रास्ते बंद कर दिए। हिरण्यकश्यप ने सारे रास्ते बंद कर दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी ये वरदान दे दो, ना मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना हंसत मरूं ना रोत मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना तलवार से मरूं ना बंदूक से मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना देवता से मरूं ना राक्षस से मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। और बोले 12 महीनन में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया।